तो दोस्तों बिहार में चुनाव चल रहा है और अगर लालू यादव पर बात न की जाए तो फिर बिहार चुनाव अधूरा लगता है। जब मैं लालू यादव के बारे में देखता हूं और सुनता हूं तो लगता है कि एक आदमी जो बिहार के एक खास वर्ग के लिए ललुआ है, वही आदमी बिहार के दलित और वंचित समाज के लिए भगवान है। एक तरफ लालू यादव को गाली दी जाती है तो दूसरी तरफ मसीहा और भगवान का दर्जा दिया जाता है। कैसा रहा होगा उसके दौर में बिहार? उसने बिहार में ऐसी कौन सी क्रांति ला दी थी कि उसके पहले और उसके बाद मुख्यमंत्रियों का जिक्र नहीं किया जाता? उसने ऐसा क्या कर दिया था कि एक विशेष वर्ग उसे ललुआ और एक वर्ग भगवान कहने लगा? दोस्तों बिहार की राजनीति में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लालू यादव ने उस विचारधारा पर चोट कर दिया था जिस पर भारत की आज़ादी के बाद भी कोई नेता बोलने से भी घबराते थे। उसने बिहार के वर्षों पुरानी चल रही समानती व्यवस्था पर चोट कर दिया था। जो लोग उनसे नज़रें मिलाने में घबराते थे, उन्हें उनकी आंखों में आंख डालकर बोलने की ताकत दी, वो थे लालू यादव। लालू यादव ने सिर्फ समानती व्यवस्था पर चोट ही नहीं की, बल्कि उसने बिहार में सामंतवाद का अंत कर दिया था। बिहार के पिछड़े समाज को इतनी ताकत दे दी थी कि वो अब समाज के मुख्य धारा से जुड़ने लगे थे। नेताओं की रैलियों में सबसे लास्ट में नीचे बैठने वाले लोग को मंच पर बैठाने की शुरुआत करा। जो पिछड़ा समाज सिर्फ वोटर था, उसे लालू यादव ने राज्य की राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया था। मुसहर समाज की बेटी भगवतिया देवी सांसद बनती है और धोबी समाज का लड़का श्याम रजक मंत्री बन जाता है। हरिजन समाज का लड़का शिवचंद्र राम मंत्री बन जाता है। ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो बिहार की राजनीति में आ चुके थे। एक वर्ग जो लालू यादव को ललुआ कहता है, उनका सामंती साम्राज्य टूटकर बिखर गया था। जो बिहार के दबे कुचले पिछड़े गरीब अति पिछड़े कल तक जी हजूरी करते थे, अब उन पिछड़े और अति पिछड़े मंत्रियों को उन्हें जी हुजूर बोलना पड़ता था। बिहार में सही मायने में समाजवाद का उत्कर्ष अपने चरम पर था। अब लालू यादव का कद देश की राजनीति में शीर्ष नेताओं में आने लगा था। उस दौर में लालू यादव तय करने लगे थे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जिस एक खास वर्ग के समाज के वर्चस्व को लालू यादव ने तोड़ दिया था, अब वो समाज लालू यादव के पीछे पड़ चुका था। लालू यादव को बदनाम करने का दौर शुरू हो चुका था। चारा घोटाला जो जगन्नाथ मिश्रा के समय शुरू हुआ था, जिस घोटाले की जांच के आदेश खुद लालू यादव ने दिया था, उस घोटाले में लालू यादव को ही फंसा दिया गया। जिन लोगों के साम्राज्य को लालू यादव ने ध्वस्त किया था, उस समाज ने लालू यादव के खिलाफ नैरेटिव सेट करके बदनाम करने की साजिश रच डाली थी। एक तरफ एक वर्ग लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज बताता है, वही दूसरी वर्ग जिन्हें बोलने उठने बैठने और समाज के मुख्य धारा से होते हुए राजनीति में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, उसके लिए लालू यादव का दौर उनके जीवन के लिए स्वर्ग काल जैसा था। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लालू यादव के शासनकाल में पर्याप्त बुराइयां भी थी, जिसकी वजह से उन्हें सत्ता से दूर जाना पड़ा था। और उनमें सबसे बड़ी वजह थी कि बिहार की कानून व्यवस्था जो लालू यादव के जेल जाने के बाद बदतर स्थिति में चली गई थी। शाम होते ही लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था और बिहार में एक जाति का प्रभुत्व बढ़ चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी लालू यादव के सामाजिक न्याय के लिए उन्हें आज भी 100 साल बाद भी सम्मानपूर्वक से याद किया जाता है। लालू यादव हमेशा बिहार की राजनीति में हीरो और विलेन दोनों के रूप में एक साथ याद किए जाएंगे। वो किसी के लिए ललुआ तो किसी के लिए भगवान रहेंगे। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। जय हिंद।